अरे हाँ भाई रियान पराग, कैसी मचा रखी तुमने भागम भाग। भाई ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो इस युजवेंद्र चहल को अचानक से आने पर मजबूर किया। पिछले कई दिन से एक ही रट लगा रखी है, चहल भाई जल्दी आ जाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। लो भाई ये आ गया चहल, क्या है तुम्हारी समस्या बताओ, उसको सुलझाने की जरूर करेंगे पहल। अरे चहल भाई हम तो लुट गए, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है और हमारी दिलरुबा पर किसी और ने कब्जा किया है। भाई हम यहाँ तुम्हारी तरह क्रिकेट में करियर बनाने के चक्कर में उलझ गए, पीछे से कोई हमारी करस पर डाका डाल गया। अरे पराग भाई बात को जलेबी की तरह मत घुमाओ, कहना क्या चाहते हो सीधा सीधा बताओ। अरे किसने कब्जा किया है, किसने डाका डाला, कौन था वो ऐसा मतवाला जिसने तुम्हारे साथ ये सब कर डाला। अरे चहल भाई सीधी बात नो बकवास, जिसके फोटो वीडियो को हम यूट्यूब पर खोजते रह गए उस मासूम को ये गिल अपने जाल में फंसा के ले गए। भाई ये तो पूरी दुनिया जानती है नन्या पांडे के चक्कर में मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। पता नहीं उसके लिए मुझे क्या क्या सहना पड़ा, जिसके मन में जो आया उसने वो बोला, लेकिन मैं किसी से नहीं लड़ा। और ये देखो तुम्हारा गिल्लू हमारी उसी नन्या पांडे पर बिल्कुल शिकारी बाज की तरह टूट पड़ा। अरे भाई रियान पराग अगर ऐसी है बात फिर तो भाई तुम्हारा जलने से पहले ही बुझ गया चिराग। लेकिन भाई हमें तो नहीं लगता कुछ ऐसा होगा, क्योंकि इस शुभमन गिल का चक्कर तो हमने सारा के साथ सुना था। उसको पाने के लिए इसने खूब ताना बाना बुना था, इसके कुछ हाथ पल्ला लगा था या नहीं ये तो ये खुद ही जाने। लेकिन रियान पराग भाई तुम्हारी बातें हम कैसे माने, क्योंकि ये शुभमन गिल तो है बड़ा शरीफ, मुझे तो नहीं लगता ये किसी और को दे सकता है ऐसे तकलीफ। अरे चहल भाई दुनिया बहुत आगे निकल गई है, सभी तुम्हारी तरह शरीफ नहीं है। तुम तो यार बिल्कुल आंखें देखी हुई मक्खी खा रहे हो, इसीलिए तो श्रेयस अय्यर की तरह गिल को भी शरीफ बता रहे हो। भाई देखी थी मैंने फोटो, ये तुम्हारा सीधा सादा गिल हमारी अनन्या पर अन्याय कर रहा था, उसके साथ बिल्कुल फेफड़े से फेफड़ा मिला के खड़ा था। अरे गिल भाई ये मैं क्या सुन रहा हूँ, सुना था तुम्हारे पीछे तो पड़ी थी दो दो सारा, फिर क्यों तुम्हारा दिल किसी और पे आ रहा। कुछ तो दाल में जरूर काला है, इसीलिए तो इतना उदास है ये रियान पराग बेचारा। अरे सच सच बताओ क्या थी कहानी, तुमने क्यों फेरा रियान पराग के अरमानों पर पानी। अरे चहल भाई लगता है तुम भी इस रियान पराग की बातों में आ गए, इसीलिए तो शुभमन गिल के शीशे की तरह साफ सुथरे चाल चरित्र पर सवाल उठा गए। अरे सच बताऊं तो चहल भाई ऐसा कुछ नहीं था जैसा सब सोच रहे हैं, ये रियान पराग तो वैसे ही कर रहा है हुटिंग। मैंने तो नन्या पांडे के साथ मिलके छोटे से विज्ञापन की थी शूटिंग। अरे सबके सामने है कहानी, जो हमने बता दिया ये था उसका फल। अब तुम ही बताओ इस शुभमन गिल ने किसके साथ कर लिया छल। अब बातें बनाने वाले तो बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या अंदाजे लगाएंगे। अब उनका हमारे पास नहीं है इलाज, क्योंकि इतनी आसानी से नहीं आते लोग अपनी हरकतों से बाज। वैसे भी चहल भाई तुम तो अच्छी तरह जानते हो, लोगों ने तो तुम्हारे और भाभी धनश्री के रिश्ते पर भी पता नहीं कैसे कैसे सवाल उठाए थे, कौन कौन से कहानी किस्से बनाए थे। अरे गिल भाई ज्यादा भोला मत बन, सभी को पता है शरीफ छिपकली सबसे ज्यादा मच्छर खाती है। चहल भाई का उदाहरण देके बातों को इधर उधर मत घुमा, क्योंकि हर किसी की चहल भाई की तरह बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती। अब इस कोहली भाई को ही देख लो, शुरुआत में तो इसने भी ऐसे ही अनुष्का भाभी के साथ मिलके किया था कोई छोटा मोटा विज्ञापन, फिर बाद में देखते ही देखते उसी के साथ कर गया शादी समारोह का समापन। क्यों भाई विराट कोहली, यहाँ मैं विज्ञापन समझ के मन समझाता रहूं, उधर ये शुभमन गिल अनन्या पांडे की उठा जाए डोली। अरे रियान पराग भाई बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आज के समय में किसी का कुछ नहीं भरोसा। ये गिल उस अनन्या पांडे के साथ ऐसी करेगा ऐड, तुम्हारी लव स्टोरी का एक झटके में ही कर देगा खाता डेड। फिर आखिरी में लोग एक ही बात कहेंगे, रियान पराग भाई सो सैड। इसलिए भाई कोहली का तो यही है कहना, पूरे रहो चौकन्ने वरना लव स्टोरी से देर नहीं लगेगी रियान पराग के फटते पन्ने। अरे क्या भाई कोहली यार तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो, पहली बात तो इस रियान पराग की उसके साथ कोई लव स्टोरी ही ना है, क्योंकि भाई अगर ऐसे यूट्यूब पे सर्च करने से सेटिंग होती तो नोरा फतेह अली खान और प्रियंका चोपड़ा पर तो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान का कब्जा होता। ऐसे मुंह उठा के कहने से कोई दिलबर नहीं बनता, दिलबर बनाने के लिए हिम्मत दिखानी पड़ती है, तब कहीं जाकर बात बनती है। लेकिन ये फट्टू पराग तो सिर्फ यूट्यूब पर सर्च करके ही रह गया। और रही बात भाई विज्ञापन से लेके शादी समारोह के समापन की, ये गिल अपने आप नहीं गया, किसी ने बुलाया था तो गया था, साथ में मोटे पैसे भी लेकर आया था। अगर वो अनन्या पांडे रियान पराग पर इतनी ही जान छिड़कती है तो भाई कर देती हमारे साथ विज्ञापन करने से मना, हमने कोई जबरदस्ती थोड़े ही की थी। लगा लिया हमने अंदाजा, इन रियान पराग जैसों की तो एक ही थ्योरी है, न कुछ खुद से करना न दूसरों को करने देना।